तो हमको विनर मिल गया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने क्वालिफाई कर लिया है नेक्स्ट राउंड में, यूरोपा लीग के राउंड ऑफ 16 में उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। एक अच्छा मैच हुआ मेरे हिसाब से, दोनों ही लेग्स बहुत अच्छे हुए, 4-3 के एग्रीगेट पे कर लिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने क्वालिफाई। तो बात करेंगे इस मैच की, लेकिन बिफोर वी बिगिन दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय द वन फुटबॉल ऐप। वन फुटबॉल ऐप पे मिलेगा आपको सारा एक्शन, कोई भी लीग हो, चाहे वो प्रीमियर लीग हो, लीग हो, ला लीगा हो, सीरिया हो, बुंदेस लीगा हो, सब कुछ आपको वन फुटबॉल ऐप पे मिल जाएगा। यूरोपा लीग के इस मैच के बारे में आपको जो भी जानना है, स्टैट से लेके प्लेयर्स के बारे में जो भी लिखा गया है, सब कुछ आपको सारी इन्फॉर्मेशन वन फुटबॉल ऐप पे मिलेगी। तो लिंक जो है वन फुटबॉल ऐप का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर जो क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है उससे भी आप वन फुटबॉल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फॉर एब्सोल्युटली फ्री। तो चलिए अब बात करते हैं इस मैच की, जो कि बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटेड था और लोगों को लगा था कि क्या होगा, किस तरीके से बारसा सेटअप करेगी। पेड्री नहीं है, गावी नहीं है, इधर लिसांड्रो मार्टिनेज की वापसी हो चुकी है, सबिट्जर भी अवेलेबल हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो सबके दिमाग में चल रही थी। तो गेम की शुरुआत बहुत अच्छी करी मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, बहुत ज़्यादा इंटेंस तरीके से प्रेस किया। एक मौका भी मिला मार्कस रैशफोर्ड को, लेकिन टर स्टेगन ने बहुत अच्छे से सेव किया। पेनल्टी मिली, अगेन मैं कहूँगा कंट्रोवर्शियल कॉल, क्योंकि क्लियरली समझ नहीं आ रहा था कि पेनल्टी है कि नहीं, क्योंकि अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ कि वो पेनल्टी थी कि नहीं थी। बहुत ही 50-50 था। सॉफ्ट तो बहुत था, बहुत आसानी से गिर गए वहाँ पे बाल्डे, लेकिन क्या वो इनफ था एक कांटेक्ट इनिशिएट करने के लिए, और एक फाउल आप उसको दे सकते हैं तो वो ठीक है। लेकिन थैंकफुली हम उसकी बात ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि उसका ज़्यादा हाइंडसाइड में देखें तो फ़र्क पड़ा नहीं है ओवरऑल आउटकम पे, क्योंकि यूनाइटेड बहुत सही खेल रही थी मेरे हिसाब से। शुरू के 10-15 मिनट उन्होंने जिस तरीके से डोमिनेट किया, चांसेस क्रिएट किए। बार्सिलोना का डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा सॉलिड था, बहुत अच्छे से सेटअप थी बार्सिलोना। जिस तरीके से उन्होंने, गावी और पेड्री नहीं थे अवेलेबल, तो उसका एक सॉल्यूशन उन्होंने फाइंड किया। सर्जी रोबर्टो ने काफ़ी प्रेस किया शुरू में, तो थोड़ा वो टायर्ड भी हो गए। गलतियां भी हुई उसकी वजह से, मैनचेस्टर यूनाइटेड से भी कुछ गलतियां हुई। ऑलमोस्ट डेविड डेया ने दे ही दिया था सर्जी रोबर्टो को चांस 2-0 करने का स्कोर को वहाँ से। लेकिन अगर हम बात करें उसके अलावा, कुछ क्रिएट करने में कामयाब नहीं रही बार्सिलोना। कोई आप ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा कोई क्लियर कट चांस बनाया था बार्सिलोना ने, गलतियों के अलावा मैनचेस्टर यूनाइटेड। और यूनाइटेड का यही प्लान था, ज़्यादा उनको फ्रीडम देनी नहीं थी बार्सिलोना को, और बार्सिलोना एज इट इज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल पा रही थी पेड्री और गावी के बिना मैच को कंट्रोल करने के लिए। फ्रैंक कैसी थे, बट गेम क्योंकि फिजिकल इतनी नहीं थी, तो आई थिंक वो अपनी अथॉरिटी स्टैम्प उतना कर नहीं पाए। फर्स्ट हाफ में जैसा मैंने कहा डिसेंट था सब कुछ। गेम बदलता है सेकंड हाफ में, जब एरिक टेन हाग सब्स्टिट्यूशंस करते हैं, अपने एंटनी को लाया जाता है वेगहोस्ट की जगह, और उसके बाद हम देखते हैं बाद में गर्नाचो को भी ले आया गया सेंचो की जगह। लेकिन एक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव अप्रोच अपनाई एरिक टेन हाग और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, जिसका रिजल्ट तुरंत सामने आ गया। फ्रेड की शानदार फिनिश होती है, मैच में वापसी करती है यूनाइटेड, और थोड़ी देर बाद एंटनी भी एक शानदार गोल स्कोर कर देते हैं। और सेम चीज़ जो है वो लीड्स यूनाइटेड के अगेंस्ट भी करी थी एरिक टेन हाग ने। और इससे पता चलता है कि एक मैनेजर जो है वो कितना ज़्यादा कंट्रोल में है स्क्वाड के, उसकी गेम रीडिंग कितनी बेहतरीन है, और उनको पता है कि किस टाइम पे क्या प्लेयर्स लाने हैं। शावी ऑन द अदर एंड लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि सब्सटीट्यूशंस नहीं किए आपने, लेट किए, ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा थे नहीं। अटैकिंग टर्म्स में अगर हम बात करें, फेरान टोरेस को लाया गया सर्जी रोबर्टो की जगह, तो एक प्रॉपर आपके पास मिडफील्डर नहीं है जो वो चीज़ कर सके। बार्सिलोना के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक फ्रैंकी डियोंग हैड अ रियली गुड गेम। चाहे हम चांस क्रिएट करने की बात करें, एक उन्होंने बहुत अच्छा चांस क्रिएट किया था कुंडे के लिए, जो डेविड डेया ने सेव कर लिया था बहुत बेहतरीन तरीके से। या फिर हम डिफेंसिव वर्क रेट की बात करें फर्स्ट हाफ में। लेकिन सेकंड हाफ में यूनाइटेड एब्सोल्युटली ब्लू बार्सिलोना अवे। वो दो बहुत ही बेहतरीन फिनिशेस थी, जिसका कुछ नहीं कर सकता कोई, गोलकीपर कुछ नहीं कर सकता, कोई डिफेंस कुछ नहीं कर सकता। वो दोनों ही हिट इतने ज़्यादा प्योर थे और बहुत ही सबलाइन स्ट्राइक्स थी, और फ्रेड और एंटनी के फिनिशेस बहुत ही अच्छे थे। तो मुझे लगता नहीं कि इतना ज़्यादा ख़राब किया कुछ बार्सिलोना ने। इट्स जस्ट दैट कि यूनाइटेड इतनी अच्छी थी कि बार्सिलोना कुछ कर नहीं पाई। बाद में बार्सिलोना को 10-15 मिनट में चांसेस मिले भी, जैसा मैंने कहा कुंडे को एक चांस मिला था, लेवेंडोस्की को लास्ट में एक चांस मिला था, ऑल्दो ऑफसाइड हो गया था, और इधर उधर हाफ चांसेस ज़रूर मिले थे। लेकिन फिर मैकटॉमने को ले आए थे, लॉक कर दिया पूरा मिडफील्ड, कुछ करने के लिए बचा भी नहीं था टाइम ज़्यादा। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मैनचेस्टर यूनाइटेड की, और डिज़र्व करते हैं वो ये मैच जीतना, बिकॉज जिस तरीके से सेटअप किया एरिक टेन हाग ने और सब्सटीट्यूशंस जो किए, मैंने जैसा कहा
एक मैनेजर जो अपने स्क्वाड के बिल्कुल नस नस से वाकिफ़ है, किस टाइम पे किस प्लेयर को लाना है, किस तरीके से अप्रोच करना है गेम को, ये एक बहुत अच्छे मैनेजर की निशानी है जो कि अपनी स्क्वाड को और गेम को बहुत अच्छे से रीड कर सकता है। तो कूडोज टू मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड आई थिंक दे फुल्ली डिजर्व टू विन दिस गेम। और संडे को अभी काराबाओ कप का फाइनल है, तो वहाँ पे एक मौका है मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास एक ट्रॉफी जीतने का। मैथमेटिकली मुझे लगता है लीग में शायद चैलेंज नहीं कर पाए टाइटल के लिए, लेकिन यूरोपा लीग के लिए बहुत अच्छा चांस हो जाता है। तो एक पहला सीज़न काफ़ी सक्सेसफुल सीज़न के रूप में साबित हो सकता है एरिक टेन हाग के लिए। अब हम बात करें बार्सिलोना की, तो मुझे नहीं लगता है कि बार्सा फैंस को इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हम पिछले सीज़न की बात करें जब चावी ने संभाला था, रोनाल्ड कूमन की एक लड़खड़ाती हुई बार्सिलोना को उन्होंने टेक ओवर किया था, वहाँ से सेकंड फिनिश करना, फिर अब इतना ज़्यादा टर्मोइल था बिहाइंड द सीन्स, उसमें प्लेयर साइन करना, फिर एक टीम को सेटअप करना, इंजरीज से लड़ना, अब गावी और पेद्री का ना होना इस लेग में, उसके बावजूद इतना अच्छा टो टू टो जाना। अब देखिए यहाँ पे एकदम ही वन साइडेड लताड़ देती मैनचेस्टर यूनाइटेड बार्सिलोना को, तो आप कहते हैं हाँ यार चलो अभी भी उतना प्रोग्रेशन नहीं हुआ है, ये कोई डेवलपमेंट नहीं है किसी भी तरीके का, लेकिन मेरे हिसाब से प्रोग्रेशन है, पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं। हाँ, एक आप ज़रूर कह सकते हैं कि अटैक में ऑप्शंस बहुत कम है, बार्सिलोना का अटैक अच्छा नहीं था आज। लेवेंडोस्की अगेन बिग मैचेस में जब ज़रूरत पड़ी है बार्सिलोना को, बड़े मैचेस में लेवेंडोस्की ने निराश ही किया है, तो क्या वो एक बिग गेम प्लेयर है? और प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शन नहीं है चावी के पास, क्योंकि मेम्फिस डिपाय चले गए हैं, ओबामियांग चले गए हैं, लूक डियोंग चले गए थे, लोन उनका ख़त्म हो गया था, तो बैकअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर रफीनिया ने भी आज कुछ ऐसा आउटपुट ऑफर नहीं किया, फ्रैंक कैसी लग नहीं रहा था कि वो जो सिस्टम खिलाना चाह रहे हैं चावी उसके लिए वो फिट हैं, वैसी फुटबॉल वो खेलने के लिए केपेबल हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं जो अभी भी ठीक होनी बाकी हैं। अभी डेप्थ, लोग कह रहे हैं कि इतनी साइनिंग्स कर ली, डेप्थ नहीं है, अभी ऑप्शंस की कमी है। और जिस तरीके की मुझे लगता है चावी फुटबॉल खिलाना चाह रहे हैं, अभी भी वो करने के लिए कुछ प्लेयर्स का आना बाकी है। तो इतना ज़्यादा आप डिसअपॉइंटेड मत होइए। ला लीगा में एक अच्छी बढ़त बना रखी है अगेंस्ट अ टीम जिसने लीग जीती थी लास्ट सीजन और चैंपियंस ऑफ यूरोप है, और जिन्होंने अभी लिवरपूल को बहुत बुरी तरीके से हराया है एनफील्ड में, कमांडिंग विक्ट्री थी उनकी। तो ऐसी टीम के ऊपर अगर आप एक 7-8 पॉइंट की लीड लेके बैठे हुए हैं टॉप प्लेस पे ला लीगा में, प्रोग्रेशन आपको दिख रही है, सुपर कप ऑलरेडी जीत चुकी है बार्सिलोना, रियल मैड्रिड को हरा दे तो शायद कोपा डेल रे में भी कुछ एक अच्छा परफॉर्म कर सकती है बार्सिलोना, आगे तक जा सकती है। तो मैं इसको एक सक्सेसफुल सीज़न की तरह देखूंगा बार्सिलोना के लिए। बाकी यूरोप में compete करने में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी भी बार्सिलोना को कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्यूशन फाइंड करने की ज़रूरत है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, आई थिंक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस और डिज़र्व करते हैं डेफिनेटली ये मैच जीतना। एंड बार्सिलोना को भी मैं यही कहना चाहूँगा, बार्सिलोना फैंस को, कि मतलब ज़्यादा डिसअपॉइंट मत होइए। आई थिंक आपकी टीम में एक बहुत अच्छे ट्रैक पे है, और पेशेंस रखेंगे और थोड़े से और अगर साइनिंग्स करेंगे तो चीज़ें और बेहतर होंगी। बाकी आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द गेम इन होल, और फिर बात करेंगे और इसके बारे में। जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।